मैं जेरेमी वॉर्ड हूँ, एक जीव विज्ञानी, मछली पकड़ने का शौकीन और जलजीवों की जांच करने वाला व्यक्ति। मैं कई दशकों से दुनिया भर में मछली पकड़ता आया हूँ। अपने जीवन में मैंने नदियों और झीलों में रहने वाले बड़े और रहस्यमय जीवों की खोज की है और उन घटनाओं की जांच की है जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। अक्सर लोगों को लगता है कि पानी के नीचे कोई बड़ा जीव छिपा हुआ है। अब मेरी जांच समुद्र से जुड़ी एक नई जगह पर पहुंची है जहाँ रहस्य बहुत गहरे हैं। मुझे एक बहुत पुराने व्हेल के कंकाल का जीवाश्म मिला जो लाखों साल पुराना बताया जाता है। इसी दौरान मुझे जानकारी मिली कि कनाडा की एक मीठे पानी की झील में गाँव के कुछ लोगों ने एक बड़े जलजीव को देखने का दावा किया है। लोगों के अनुसार यह जीव किसी विशाल सांप जैसा दिखता है और उसकी लंबाई एक छोटी कार के बराबर हो सकती है। आमतौर पर ऐसे जल सांप गर्म इलाकों में रहते हैं, जबकि कनाडा का यह इलाका बहुत ठंडा है। इसलिए यह समझना जरूरी था कि वास्तव में पानी में कौन सा जीव मौजूद हो सकता है। इसी सवाल के साथ मैं नाव से उस झील की ओर गया जहाँ यह घटना बताई गई थी। ईगल लेक बहुत बड़ा है। लाखों साल पहले यह इलाका बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ किसी प्राचीन बड़े जीव के अवशेष या उसके जैसे जीव हो सकते हैं। नाव से झील में घूमते समय मुझे चट्टानों पर बने पुराने चित्र दिखाई दिए। इन चित्रों में इंसानों जैसे शिकारी भाले लिए हुए दिखते हैं और सांप जैसी आकृति वाले जीव भी बने हुए हैं। इससे लगता है कि पुराने समय में लोगों ने किसी बड़े जीव को देखा होगा। पास के एक आदिवासी समुदाय के बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने एक लंबे काले रंग के जीव की कहानियां सुनी है जो कभी कभी पानी की सतह पर दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। यह सुनकर मुझे एक बड़े आकार की ईल जैसी मछली का विचार आया, इसलिए मैंने उसी अनुसार चारा तैयार करके मछली पकड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। झील का पानी साफ था, इसलिए मैंने चमकदार कृत्रिम चारा इस्तेमाल किया जो पानी में छोटी मछली की तरह हिलता डुलता है। कुछ समय बाद एक मछली फंसी, लेकिन वह अपेक्षाकृत छोटी थी और उस रहस्यमय जीव से अलग थी जिसकी तलाश थी। कई घंटों तक कोशिश करने पर भी मुझे केवल छोटी मछलियां ही मिली। इसके बाद मैं एक स्थानीय मछुआरे से मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 6 मीटर लंबा कोई जीव पानी में देखा था, लेकिन पास जाने पर वह गायब हो गया। उनका मानना था कि वह जीव नदी की घाटियों में छिपा रहता है। इस जानकारी के आधार पर मुझे लगा कि यह एक बड़ी पाइक मछली हो सकती है जिसे यहाँ के लोग अलग नाम से जानते हैं। यह मछली तेज दांतों वाली और बहुत तेज तैरने वाली शिकारी होती है। मुझे इसका एक बड़ा जबड़े की हड्डी भी देखने को मिली जिसके दांत लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे थे। इसका आकार लोगों के बताए सांप जैसे जीव से मिलता जुलता था। इसके बाद मैं उन जगहों पर गया जहां इस मछली के होने की संभावना थी। मछुआरे इसे पकड़ना कठिन मानते हैं क्योंकि यह बहुत सतर्क होती है। मैंने चमकदार चारा तैयार किया और लगातार कोशिश करता रहा। पहले दिन सफलता नहीं मिली, इसलिए अगले दिन फिर से प्रयास किया। दूसरे दिन मुझे एक छोटी पाइक मछली मिली, लेकिन वह बहुत बड़ी नहीं थी। मैंने कई दिनों तक मछली पकड़ना जारी रखा। आखिरकार एक दिन मेरी फिशिंग रॉड में जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। कुछ देर की कोशिश के बाद लगभग 2 मीटर लंबी मछली पकड़ में आई। उसके तेज दांत देखकर साफ था कि वह इस झील की प्रमुख शिकारी मछलियों में से एक है। कई दिनों की मेहनत के बाद इस बड़े जीव को पकड़ना मेरे लिए महत्वपूर्ण अनुभव था। इससे यह समझ में आया कि झील में मौजूद रहस्यमय जीव की कहानियां शायद इसी तरह की बड़ी शिकारी मछलियों से जुड़ी हो सकती हैं।